गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम टाइम स्केलिंग डिस्कस करेंगे। तो टाइम स्केलिंग में मैंने स्केलिंग के लिए बताया है, स्केलिंग कैसे करना है कभी भी। तो अगर कोई सिग्नल है, दो सिग्नल है जिनका कन्वोल्यूशन हुआ है, x1t कन्वोल्यूशन हुआ है x2t के साथ। ये x1 x2 कुछ भी, कोई भी सिग्नल हो सकते हैं। तो इनका कन्वोल्यूशन होने के बाद में हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो है y ऑफ t। ओके, दो सिग्नल हैं, कैसे भी सिग्नल है, उनका कन्वोल्यूशन हो रहा है तो हमें y ऑफ t मिल रहा है। देन x1 a ऑफ t कन्वोल्यूशन x2 a ऑफ t। a यहाँ क्या है? स्केलिंग पैरामीटर है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। अगर यहाँ पे पहले x1 कन्वोल्यूशन x2 था तो yt आ रहा था। देन अगर x1 at, यहाँ पे कोई a क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 3 4 1 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती है। देन यहाँ पे yt क्या आएगा? yt आएगा 1/mod a, ये तो मैंने बताया ही था। उसके बाद y a t, ओके, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? दो सिग्नल है, उनका कन्वोल्यूशन हो रहा है, तो एक सिग्नल हमें मिल रहा है कि yt। अगर अगर उसी सिग्नल में स्केलिंग कर दी जाए दोनों में सेम पैरामीटर से, देन yt जो आएगा वो क्या आएगा? वो स्केलिंग पैरामीटर को मॉडुलस डिवाइड करेंगे और यहाँ पे y at लिखेंगे, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे उसी से रिलेटेड, जैसे टी स्क्वायर प्लस टी ये है, इसका कन्वोल्यूशन हो रहा है टी के साथ, तो हमें मिल रहा है y ऑफ टी। ये दिया हुआ है कि टी स्क्वायर प्लस टी का कन्वोल्यूशन टी के साथ हो रहा है तो y ऑफ टी मिल रहा है। तो हमें अब क्या फाइंड करना है कि अगर 3t का होल स्क्वायर प्लस 3t कन्वोल्यूशन 3t ऐसा हुआ, देन इस तरफ में यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? जैसे टी स्क्वायर प्लस टी कन्वोल्यूशन टी, ये क्या मिल रहा है हमें? yt मिल रहा है। ये उसने दे रखा है पहले से, ये क्वेश्चन में गिवन है कि टी स्क्वायर प्लस टी का कन्वोल्यूशन टी के साथ करने पे y ऑफ टी मिल रहा है। देन अब पूछ रहा है कि 3t का होल स्क्वायर प्लस 3t कन्वोल्यूशन ऑफ 3t करने पे यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? ये मैंने बताया था 1 स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या है? 3 है, 3 लिखेंगे, मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव है। उसके बाद y ऑफ क्या लिखना है? at। a क्या है? स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? 3 है, 3t। ओके, ये हो गया हमारा टाइम स्केलिंग। अब देखेंगे टाइम डिले के बारे में। एक नंबर प्रॉपर्टी है टाइम डिले की। टाइम डिले, अगर दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन हो रहा है, इफ़ x1t कन्वोल्यूट विद x2t, और हमें क्या मिल रहा है? y ऑफ t। अगर वहाँ पे बोल रखा है कि अगर दो सिग्नल है उनका कन्वोल्यूशन करने के बाद y ऑफ t मिल रहा है, देन x1 t माइनस t1 कन्वोल्यूशन x2 t माइनस t2 इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा y
टी माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में T1 प्लस T2, T1 y ऑफ t माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2, T1 प्लस यहाँ इस तरीके से लिखने के लिए यहाँ पे माइनस दोनों जगह होना ज़रूरी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, u ऑफ t माइनस टू, u ऑफ t माइनस टू कन्वोल्यूशन विद u ऑफ t माइनस वन। तो यहाँ पे टाइम डिले है, दोनों जगह टाइम डिले है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यूटी का तो पहले हमें पता है कि यूटी का कन्वोल्यूशन यूटी के साथ होगा तो रैंप सिग्नल मिलेगा, ये बात क्लियर है। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे, टी माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 ही लिखेंगे क्योंकि दोनों जगह हमारे पास माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, T1 की जगह 2 है, ओके, T2 की जगह 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, रैंप T माइनस 3। ओके, तो ये यहाँ पे दोनों जगह माइनस था, जैसे कि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तभी T माइनस T1 प्लस T2 करेंगे। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखने के बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जिसमें एक जगह साइन चेंज होगा, प्लस में होगा। जैसे R ऑफ रैंप सिग्नल एक है T प्लस 4, कन्वोल्यूशन हुआ है U ऑफ T माइनस 5 के साथ, ओके, U ऑफ T माइनस 5 के साथ। तो जैसे यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे भी है माइनस, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे वैल्यू हमने 2 और इसकी वैल्यू 1 वही तो यहाँ पुट की थी। जब दोनों जगह माइनस माइनस रहे तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 2 और 1 जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। अगर यहाँ पे प्लस 4 है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि R ऑफ T माइनस 4 कन्वोल्यूशन U T माइनस 5। ओके, अब दोनों जगह यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अब लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, RT और UT ये रैंप सिग्नल है। यहाँ पे क्या है, ये रैंप सिग्नल कोई भी सिग्नल हो सकता है, ये यहाँ पे रैंप सिग्नल है। यहाँ पे क्या है, यूटी का मतलब यहाँ क्या हुआ, ये स्टेप रिस्पॉन्स हुआ। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, स्टेप रिस्पॉन्स। कहीं पे भी यूटी दिखेगा तो वो क्या होगा, स्टेप रिस्पॉन्स होगा। तो यूटी यहाँ दिखा है और ये यहाँ कोई भी सिग्नल हो सकता था इसके साथ, तो यहाँ इसके साथ आया रैंप सिग्नल। तो यहाँ पे यूटी आया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रैंप का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² 2 और शिफ्टिंग टर्म के साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ लिख लें तो यहाँ लिखेंगे -4, इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे +5। इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है हमें T1 प्लस T2 को ऐड ही तो करना है, अलजेब्रिक सम करना है। और अलजेब्रिक सम कब करना है, जब यहाँ पे दोनों जगह माइनस साइन हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले माइनस साइन बनाया, उसके बाद अलजेब्रिक सम किया, जो उसका साइन के साथ ये वैल्यू है और यहाँ पे इसकी, ये दोनों को लिखा। तो अब 5 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे -4 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। तो यहाँ कितना बचेगा, +1 बचेगा ना। तो इस ब्रैकेट में कितना आएगा, +1 आएगा, मतलब कि R ऑफ T माइनस 1 आएगा। यहाँ पे R ऑफ T माइनस 1 आएगा। और ये हमारा रैंप सिग्नल है, रैंप सिग्नल है और इसका इंटीग्रेशन भी होना है। तो ये क्या हो जाएगा, R-1 का होल स्क्वायर बाई 2 U ऑफ T माइनस 1। क्लियर है इतना, ये बात क्लियर हुई। ये अगर क्लियर नहीं है बात तो इसको यहाँ पे
और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ये सिग्नल हमारे पास रैंप है और ये सिग्नल हमारे पास क्या है, यूटी। इसका अगर यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से आर ऑफ टी -4 है, कन्वोल्यूशन हुआ है u ऑफ t-5 के साथ। ओके, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिले की प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिले की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ -4 को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे +5 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस तो होना ही चाहिए था वहाँ पे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, रैंप, ओके, रैंप सिग्नल, और डिले यहाँ पे लगाएंगे t-, डिले यहाँ कितने कितने का है, ये t1 कंसीडर होगा, ये t2 कंसीडर होगा, तो इन दोनों का सम करेंगे तो -4 और 5, -4 और 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1। ओके, ये आ गया हमारा रैंप। ये रैंप कब आया, सिर्फ हमने अभी डिले की प्रॉपर्टी यूज़ की है और इसके साथ अभी भी कन्वोल्यूशन रहेगा u ऑफ t के लिए। ओके, अब इसका क्या करेंगे, ut है और उसके साथ सिग्नल है, मतलब स्टेप रिस्पॉन्स है। स्टेप रिस्पॉन्स है तो इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियस, मैंने बताया था ना, आर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2। आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, आर टी को अब यहाँ ये भी स्टेप लिख देते हैं। आर टी को हम लिख सकते हैं टी u ऑफ t, आर टी को ये लिख सकते हैं। ओके, अब ये लिखने के बाद में अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए u ऑफ t-1 को तो एक साइड कर लेंगे, t-1 को एक साइड कर लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा t-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसमें स्टेप रिस्पॉन्स की, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई है। तो ये डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन की, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रैंप सिग्नल इस तरीके से देखा। तो पहले देख लिया कि यहाँ पे माइनस माइनस दोनों जगह पहले हमने कर लिया, उसके बाद ये जो वैल्यू हमने देख लिया कि यहाँ पे -4 है और 5 है, तो इसका अलजेब्रिक सम कितना हुआ, 1 हुआ। 1 हो गया, हमने टाइम डिले की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, टाइम डिले की प्रॉपर्टी यूज़ की, 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंप सिग्नल में 1 से शिफ्टिंग होगी। अब ut है और rt है, अब इसका क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स का भी प्रॉपर्टी यूज़ करना है। स्टेप रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो rt-1 होगा, और rt-1 का जो इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो क्या होगा, t-1 का होल स्क्वायर बाई 2 और u ऑफ t-1, जो कि हमने ये पूरा स्टेप करके बता दिया है इस तरीके से। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में। अगर 3 सिग्नल का कन्वोल्यूशन हुआ है तो उसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे। फिर ड्यूरेशन की बात करेंगे कि अगर टाइम ड्यूरेशन इक्वल है या इक्वल नहीं है तो कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। फिर ट्रेपेजॉइडल किस तरीके से बनता है और ट्रायंगुलर किस तरीके से बनता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।